तो दोस्तों 14 जुलाई की इस करंट की महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राज्य में मातृ मृत्यु दर में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पे 25% की कमी जो है दर्ज की गई है। यहाँ पे सी जो ऑप्शन है अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो इसमें मातृ मृत्यु दर 1094 थी, जो 2025-26 में घटकर 824 रह गई है। ठीक है, तो ये आंकड़ा यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रसूताओं की मृत्यु के मुख्य कारणों में एनीमिया, हाई बीपी, पीपीएच और कुपोषण जो है प्रमुख है। तो ये डाटा भी आपके लिए काम का होने वाला है। सरकार ने लेबर रूम के सुदृढ़ीकरण और रेफरल केसों के प्रभावी ऑडिट पर जो है विशेष जोर दिया है। उच्च जोखिम वाली प्रसूताओं के लिए जो है एएनसी मॉनिटरिंग और प्रोटोकॉल पालन अनिवार्य कर दिया गया है। रेफरल केसों में जोखिम कम करने के लिए बड़े अस्पतालों में चिकित्सकों को छोटे अस्पताल के लिए मेंटर की तरह कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जो बड़े अस्पताल होंगे वो छोटे अस्पतालों के लिए मेंटर की तरह जो है काम करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये योजना आपके लिए एग्जाम के लिए राजस्थान जो भी एग्जाम है उनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत राजस्थान से पहली स्पेशल ट्रेन किन धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए रवाना की गई है। तो ये रवाना की गई है रामेश्वर मदुरई के लिए जो है ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हरी झंडी दिखाते हुए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। योजना के तहत वर्ष 2026 में 50,000 बुजुर्ग रेल से और 6,000 हवाई मार्ग से जो है तीर्थ यात्रा करेंगे। हवाई यात्रा के माध्यम से नेपाल में जो स्थित पशुपतिनाथ मंदिर है यहाँ के दर्शन कराए जाएंगे और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 30,000 सरकारी कर्मचारी का दल और चिकित्सा स्टाफ जो है तैनात रहेगा। ठीक है, हवाई यात्रा कार्यक्रम जो है 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है। ठीक है, देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बुजुर्गों को बिना आर्थिक चिंता के सम्मानजनक तीर्थ यात्रा कराना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इस क्वेश्चन के रिलेटेड है और ये आपके लिए ये आंकड़े जो है ये आपके काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को किस वर्ष पूर्णतः टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो टीबी मुक्त राजस्थान को बनाने का लक्ष्य जो रखा है ये रखा है 2030। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी मुक्त राजस्थान हम सबका संकल्प। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की लगभग 95% ग्राम पंचायतें पहले ही टीबी मुक्त हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ 5% जो है बाकी है। भारत सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए पोषण सहायता राशि 500 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, राज्य में टीबी मरीजों की पहचान के लिए देश में सर्वाधिक एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। शहरी क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन के लिए टीबी मुक्त वार्ड अभियान शुरू किए जाने का निर्णय लिया है। पंचायत स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग और ग्राम सेवकों को जवाबदेह बनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले ने हाल ही में एचपीवी टीकाकरण अभियान जो है इसमें एक ही दिन में सर्वाधिक टीकाकरण कर राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो एक ही दिन में सर्वाधिक टीकाकरण कर जो है राजस्थान में प्रथम स्थान जो है किसने हासिल किया है, तो ये किया है 12 जिले ने। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टीका गर्भाशय ग्रीवा से बचाव के लिए किशोरियों को लगाया जाता है। ये जो टीका लगाया जाता है ये किसके लिए लगाया जाता है, तो ये टीका लगाया जाता है गर्भाशय ग्रीवा से बचाव के लिए किशोरियों को जो है लगाया जाता है। 12 जिले ने जो है 247 किशोरियों का टीकाकरण करके ये कीर्तिमान जो है स्थापित किया है और उसके साथ ही एक ही दिन में सर्वाधिक टीकाकरण के प्रथम स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, तो राज्य में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता और रोकथाम को बढ़ावा देना। इसका महत्व क्या है, स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए प्रदेश व्यापी टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की देखभाल के लिए ग्राम पंचायतों में किस नए पद भूमिका का है जो सृजन किया गया है। तो यहाँ पे किस पद का जो है सृजन किया गया है, तो ये किया गया है वृक्षारोपण की देखभाल के लिए वन मित्र जो पद है इसका जो है सृजन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों की बंजर चारागाह और सिवायचक भूमि पर लगाए गए पौधों की सुरक्षा व देखभाल करना। जो भी पौधे लगाए गए हैं वो लगा के अपन भूल तो सकते नहीं है, तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो उसका उसके उसके ऊपर जो नज़र रखने के लिए, उनकी सुरक्षा और देखभाल करने के लिए जो है ये वन मित्र जो पद है ये सृजन किया गया है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण को स्थानीय समुदाय से सीधे जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना भी इसकी जिम्मेदारी है। और ये पहल जो है सामुदायिक भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भविष्य में अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय हो सकती है। भविष्य में भी इस तरह की योजना जो है शुरू की जा सकती है, इस तरह की पहल जो है शुरू की जा सकती है। ठीक है। अब देखिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। राजस्थान टेक्सटाइल नीति 2025 के संबंध में न्यू 2000, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। हाल ही में 32वां स्थापना दिवस मनाने वाले हनुमानगढ़ के पंचगौरव भटनगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये भटनगर दुर्ग के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देना। ठीक है। जोधपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अच्छी बारिश और सुख समृद्धि खुशहाली की कामना करना। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ और कब हुई थी? ये कमेंट करके आपको आंसर बताना है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि रेड क्लिफ जो रेखा है, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली सोने की नक्काशी को क्या कहते हैं? यहाँ यह जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डाक विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता किया? तो ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो है आंसर कमेंट करके आपको बताना है। ये फोटो आपके सामने है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है कमेंट करके आप बताएंगे कमेंट में। मैं कमेंट चेक करूंगा आप आंसर जो है करेक्ट बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। और पिछले जो ये 3 क्वेश्चन है उनका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। आपकी देखने की तैयारी आपकी कितनी है। ठीक है। तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई टाइम टू टाइम करते रहना, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।